राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में बात करेंगे। संविधान का एक पार्ट है जिसका नाम है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, उसी के बारे में दोस्तों हम लोग आज बात करेंगे। तो दोस्तों राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्या होता है, इसका उद्देश्य क्या होता है दोस्तों जब भारत आज़ाद हो रहा था, जब भारत आज़ाद हो रहा था उस समय जो भारत के जो संवैधानिक सलाहकार थे डॉक्टर बी एन राव जो भारत के संवैधानिक सलाहकार थे, उन्होंने कहा कि सरकार के पास कुछ ऐसे अधिकार होने चाहिए, कुछ ऐसे विशेष अधिकार होने चाहिए जो न्यायालय में परिवर्तन न हो, उस अधिकार के द्वारा सरकार अपनी सरकार को कार्यों को संचालन करे, कुछ विशेष अधिकार होने चाहिए। उन्हीं अधिकारों को दोस्तों राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहा जाता है, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 36 से लेकर के अनुच्छेद 51 तक इसका वर्णन किया गया है दोस्तों। अनुच्छेद 36 से लेकर के अनुच्छेद 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में उल्लेख किया गया है। और दोस्तों किस भाग में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है, तो भाग दोस्तों 4 में, भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है दोस्तों। और ये कहाँ से लिया गया है दोस्तों, राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया गया है, तो ये दोस्तों आयरलैंड से लिया गया है। यहाँ से आयरलैंड से लिया गया है। और दोस्तों ऑप्शन में आयरलैंड न मिले तो ये कहेगा 1935 के भारत शासन अधिनियम से लिया गया है, 1935 के भारत शासन अधिनियम से लिया गया है दोस्तों। और इसका उद्देश्य क्या होता है दोस्तों, राज्य सरकार इसको लागू करके इसका उद्देश्य क्या होता है, तो लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। क्या? लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना इसका मूल उद्देश्य होता है दोस्तों। अब थोड़ा कम समय में बात करें कि अनुच्छेद में क्या क्या वर्णित है 36 से लेकर के 51 तक। दोस्तों अनुच्छेद 36 में क्या है कि राज्य की परिभाषा के बारे में बताया गया, राज्य की परिभाषा के बारे में बताया गया अनुच्छेद 36 में राज्य की परिभाषा के बारे में, राज्य की परिभाषा के बारे में बताया गया अनुच्छेद 36 में। और अनुच्छेद 37 में बताया गया राज्य की परिभाषा के बारे में बात किया गया है। और अनुच्छेद 37 में क्या कहा गया कि राज्य सरकार जो भी नियम कानून लागू करेगी जनता के ऊपर, उसको न्यायालय में परिवर्तनीय रहेगा, न्यायालय उसको शून्य मानेगी। आप न्यायालय में जाएंगे तो न्यायालय उसको शून्य मानेगी, कहेगी मेरे अधिकार क्षेत्र से बाहर काम होगी। इसलिए अनुच्छेद 37 में कहा गया है यह न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, यह न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। और 235 में क्या गया है कि अनुच्छेद में कहा गया है कि राज्य सरकार सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक रूप से न्याय स्थापित करे। राज्य सरकार का सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक रूप से न्याय उपलब्ध कराया है। दोस्तों 39 में क्या कहा गया है, दोस्तों 39 में कहा गया है कि दोस्तों 39 को क्या कहा जाता है, ये एक मिनी संविधान कहा जाता है। 39 को मिनी संविधान कहा जाता है। दोस्तों अनुच्छेद 39 में क्या वर्णित है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को दुर्बल वर्ग के लोगों को शिक्षा और न्याय उपलब्ध कराना अनुच्छेद 39 में कहा गया है। अनुच्छेद 39 में शिक्षा और न्याय उपलब्ध कराना किसको, एससी और एसटी जनजाति के लोगों को। 39 को मिनी संविधान कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मिनी संविधान। अनुच्छेद 39 को मिनी संविधान कहा जाता है। दोस्तों अनुच्छेद 40 में ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, अनुच्छेद 40 में किसका वर्णन किया गया है, अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों का उल्लेख है, ग्राम पंचायतों का उल्लेख है, पंचायतों का। अनुच्छेद 240 में ग्राम पंचायतों का उल्लेख है। दोस्तों अनुच्छेद 41 में क्या उल्लेख है दोस्तों, तो अनुच्छेद 41 में कुछ विशेष दशा में कार्य पाने का अधिकार, जैसे हम जानते हैं विकलांग लोग होते हैं उनको कुछ विशेष दशा में कार्य पाने के अधिकार। और दोस्तों 42 में क्या वर्णित है कि जो कार्य है वो न्याय संगत हो, जो कार्य हो न्यायपूर्ण हो या न्याय संगत हो और मानवीय दशा के अनुकूल हो, मतलब जैसे कि जो मनुष्य जो कार्य करे उसको वैसी सुविधा मिले। एक बात कहा गया अनुच्छेद 42 में
दोस्तों अनुच्छेद 43 में क्या बोले थे? अनुच्छेद 43 में कहा गया है कुटीर उद्योग और निर्वाह मजदूरी की बात किया गया है। क्या? कुटीर उद्योग और निर्वाह मजदूरी की बात कहा गया है। दोस्तों राज्य सरकार को ये क्या राज्य सरकार को कहा गया है कि राज्य सरकार कुटीर उद्योगों को बढ़ावा दे। कुटीर उद्योगों को बढ़ावा दे, जैसे बीड़ी पालन हो गया, जैसे मछली पालन हो गया, बीड़ी बनाना हो गया, पत्ता बनाना हो गया, छोटे छोटे जो कुटीर उद्योग हैं गाँव में, पशुपालन हो गया, ये छोटे छोटे उद्योगों को राज्य सरकार बढ़ावा दे और इसके लिए एक निर्वाह मजदूरी दे, कम से कम निर्वाह मजदूरी जिससे जीवन यापन हो सके, उसके लिए निर्वाह मजदूरी दे। ये अनुच्छेद 43 में कहा गया है। अनुच्छेद 44 में क्या कहा गया है? समान नागरिक संहिता, समान नागरिक संहिता के बारे में बात किया गया। अनुच्छेद 44 में। अनुच्छेद 45 में क्या कहा गया उसको? अनुच्छेद 45 में कहा गया 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराया जाए। अनुच्छेद 45 में कहा गया कि 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराया जाए। अनुच्छेद 21 में क्या कहा गया दोस्तों? कि 6 से कम आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराना ये एक मौलिक कर्तव्य है। 21 में कहा गया दोस्तों वो। और 1947 में क्या गया है? 1947 में कहा गया कि जो नशीले पदार्थों को प्रतिबंध के बारे में कहा गया। 1947 में मद्य निषेध पदार्थों को प्रतिबंध के बारे में बात किया गया। दोस्तों अनुच्छेद 47 में मद्य निषेध पदार्थों पर प्रतिबंध के बारे में बात किया गया है। दोस्तों अनुच्छेद 48 में किसका बात किया गया है? तो दोस्तों अनुच्छेद 48 में राज्य सरकार क्या करेगी? कृषि और पशुपालन को बढ़ावा दे। कृषि और पशुपालन को राज्य सरकार बढ़ावा दे, जिसके तहत वर्तमान में माननीय आदित्य योगीनाथ जी ने क्या है? पशुपालन को बढ़ावा दे रहे हैं। क्यों? आप देख रहे हैं कि आप तो समझ चुके हैं, पशुपालन को बढ़ावा दे रहे हैं। और अनुच्छेद 48 को दोस्तों अनुच्छेद 48 को में क्या जिसका वर्णन किया गया है? तो पर्यावरण संरक्षण का वर्णन किया गया है। पर्यावरण के बारे में बताया गया अनुच्छेद 48 को में। किसके बारे में? पर्यावरण के बारे में बताया गया अनुच्छेद 48 को में। दोस्तों अनुच्छेद 49 में क्या गया है? अनुच्छेद 49 में कहा गया है दोस्तों कि राज्य सरकार महत्वपूर्ण स्मारकों की सुरक्षा करे। स्मारकों की सुरक्षा करे। अनुच्छेद 49 में कहा गया है। अनुच्छेद 50 में क्या कहा? अनुच्छेद 50 बहुत इंपोर्टेंट है दोस्तों। अनुच्छेद 50 में कहा गया कि जो राज्य सरकार है वो जो कार्यपालिका है वो न्यायपालिका से अलग हो। जो कार्यपालिका हो न्यायपालिका से अलग हो, ये अनुच्छेद 50 में कहा गया है। क्योंकि कहा गया अनुच्छेद 51 में क्या कहा गया दोस्तों? अनुच्छेद 51 में कहा गया कि जो राज्य सरकार है वो अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा दे। अनुच्छेद 51 में कहा गया है अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा दें। किसको? अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा दें। अनुच्छेद 51 में कहा गया है दोस्तों ये थे हमारे राज्य के नीति निर्धारक तत्व थे, जिसके बारे में हम आज उल्लेख किए। दोस्तों कुछ छूटा होगा, कुछ गलती हुई हो तो क्षमा कीजिएगा। ये लगभग पूरा हो गया दोस्तों, और कुछ छूट नहीं रहा हमारे हिसाब से। थैंक यू दोस्तों।